थर्ड पार्ट होता है कि हम हेयरलाइन का जो करेक्टर किस तरह का होता है। करेक्टर मतलब कि आपने कहीं स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनाई है। ओके, ठीक है, तो ये पार्ट आता है कि एक पेशेंट थे मेरे पास में, उन्होंने बोला डॉक्टर मेरी तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाई गई है और ऐसे लगता है कि बिल्कुल डॉल जैसा दिखता है मेरे को फेस। ठीक है, तो ये 2 या 3 चीजें आपकी हो सकती है जो कि आपके हेयरलाइन की प्रॉब्लम्स होती है, तब आपको करेक्शन की नीड पड़ सकती है। करेक्शन पे सेकंड आते हैं आप डेंसिटी के ऊपर। तो अगर डेंसिटी मतलब है कि आपके पास एक ऑप्टिमल डेंसिटी होना जरूरी है। ऑप्टिमल डेंसिटी मतलब रफली हमारे पास में यहाँ जो बाल होते हैं ना, वो तो रफली होते हैं 200 to 250 हेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है यहाँ पर, और हम जो लगाते हैं रफली इसका हाफ ही लगाते हैं। तो ये माना जाता है कि अगर आपके हाफ डेंसिटी भी है ना तो भी ठीक ठाक आपका कवरेज हो जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट अ काइंड ऑफ अ कंप्लीट जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। लेकिन अगर इस एरिया के ऊपर अगर हमने 100 से लेके 120 130 हेयर भी लगा देते ना, तो भी मान के चलेंगे काफी अच्छा लुक आ जाता है हमारा। अगर इससे डेंसिटी कम होती है तो वहाँ पे इसका दिखता है, मतलब हमारा पर्पस हो नहीं पा रहा है, तो देन वी कैन से दैट यू नीड काइंड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। और एक थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि डायरेक्शन का पार्ट। मैं चेन्नई गया था कुछ दिन पहले, और वहाँ पे मेरे पास में एक पेशेंट आए थे। उन्होंने बोला डॉक्टर मेरा जो हेयर लाइन है ना, वो मेरे हेयर पीछे क्यों जा रहे हैं इतने। उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा था 1 ईयर पहले, उनका हेयर का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट था। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। इस तरह से कह सकते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको एक नेचुरल दिखता है और वहाँ पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट की नीड होती है। ठीक है।